बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज है जी 16वां रमज़ानुल मुबारक और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, बाहर अभी अंधेरा है। तो अभी अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पाक पढ़ा। दिन को तो काम होता कोई नहीं है, तो सुबह सुबह जो काम होता है वो हम कर लेते हैं, आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और इसके अलावा फिर शाम को होता है। शाम को पिछले 2 दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले एक दिन गला ख़राब हुआ, फिर अगले ही दिन सुबह सुबह, बल्कि दिन को सुबह तबीयत ख़राब थी और दिन को जो है वो बुखार हो गया बहुत तेज़। अभी भी गला ख़राब है, आपको शायद आवाज़ से महसूस हो रहा है। और उसके बाद नज़ला ज़ुकाम और फिर वो सारी चीज़ें। तो 2-3 दिन हो गए इसी सिलसिले में चल रहे हैं और इसी वजह से व्लॉग भी नहीं आ सका। बहरहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है इन दिनों, ख़ास तौर पे 10वें रमज़ान मुबारक से बाद जो है ना गर्मी थोड़ी ज़्यादा होगी। उससे पहले जो काम था वो ज़रा ठीक ही था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कल बारिश का मौसम बना था और बारिश भी नहीं हुई फिर। और अभी भी बारिश का मौसम तो बना हुआ है, लेकिन बारिश का मौसम वैसे बनता रोज़ ही है, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो बारिश हो जाएगी। और अभी हमारा सामान भी सारा इसी तरह बिखरा पड़ा है, क्योंकि सही टाइम में जैसे ही उठा और जाके बिल्कुल यानी कि यूँ समझे लास्ट मिनट चल रहे थे, तो मैंने जाके जल्दी जल्दी जो मैं मुंह में डाल सकता था वो मैंने थोड़ा बहुत मुंह में डाला। खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा 2-4 लुक़मे, ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। और शहरी की बरकत इतनी होती है, आप ज़्यादा नहीं खा सकते। तो आधे से भी कम रोटी जो है वो मैंने खाई सालन के साथ, और फिर मैंने चाय के 2-3 जो है ना घूंट भरे, और उसके बाद साथ ही रोज़ा बंद होना शुरू हो गया। तो मैंने रोज़ा बंद किया, फिर आज तैर भी नहीं आया, फिर गाड़ी मैंने धोई और गाड़ी धोने के बाद नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा फिर, और अभी आपके सामने हाजिर है। और इस महीने मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर खर्चा किया। वैसे मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, अपने ऊपर मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता। तो इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ही फजूल खर्ची कर ली है मैंने, और अपने ऊपर मैंने थोड़ा सा खर्चा किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या खर्चा किया है। और ये हमारा बैग ही जी, जिसमें हमारी तमाम चीज़ें पड़ी होती हैं। कपड़े हमारे बाहर होते हैं और 1-2 जोड़े इसमें भी पड़े हुए हैं, लेकिन चले वो भी आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। एक ये और एक ये 2 चीज़ें। तो ये देखें जी, ये एक मशीन है, ये मैंने अपने लिए ली है, क्योंकि हर 2 हफ्ते बाद जो है वो ख़त बढ़ जाता था, फिर जाना पड़ता था बार बार शॉप पे। कभी टाइम मिलता था, कभी हफ्ता नहीं मिलता था, और जाने का जो है वो टाइम नहीं मिलता था, और इसी तरह बढ़ जाता था। तो इस दफ़ा मैंने जो है मैंने कहा चलो इस दफ़ा तनख्वाह मिलती है तो अपने ऊपर ख़र्चा कर लेते हैं। और ये ज़रूरी था, क्योंकि जब टाइम नहीं मिलता तो घर में बंदा फ्री होता है, बाहर निकलने का वैसे मैं यहाँ पे भी फ्री होता हूँ, इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन वो एक ड्यूटी की पाबंदी होती है, फिर बंदा बाहर नहीं जा सकता। तो इस वजह से मैंने इसको परचेज़ कर लिया, ख़रीद लिया खुद ही। तो मैंने कहा चलो खुद ब खुद ही जो है ना अपना काम कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये काम तो वैसे बंदा खुद भी कर सकता है। ये मैंने दराज से मंगवाई है, ये जनाब ये हमारी घड़ी है छोटी सी, ये मैंने मंगवाई है, बहुत पसंद आई है मुझे। वैसे मैं कभी घड़ी मैंने पहनी नहीं है कभी, लेकिन पहली दफ़ा ज़िंदगी में बचपन में जब हम स्कूल पढ़ते थे, जब वो डिजिटल जो घड़ियाँ ब्लैक कलर की जो नई नई आई थी, जिनकी एक साइड पे कैलकुलेटर भी बना होता है, शायद आपको याद हो अगर आप में से किसी ने देखी हो या कोई यूज़ करता है तो। और ये वाली जो घड़ी है ये बहुत प्यारी, मुझे बहुत पसंद है। एक तो ब्लैक कलर इसका था, ये मुझे बहुत पसंद है। और हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, कुछ लोगों को डिजिटल भी पसंद आती है। एग्जैक्ट जो उसकी शेप थी वो दूसरी थी, लेकिन दराज से आपको पता है फिर, लेकिन उससे मिलती जुलती है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मिलती जुलती शेप है। वो थोड़ी ज़्यादा स्लिम थी, ये थोड़ी यहाँ से ना ये थोड़ी नज़र आती है। और ये मुझे बहुत पसंद आया इसका कलर, और ये इसकी ज़्यादा शेप बहुत प्यारी थी, स्लिम शेप थी, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। और इस दफ़ा ईद पे इंशाल्लाह ये पहनेंगे। ये 2 चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, और 1-2 चीज़ें और भी मैंने मंगवाई है, लेकिन वो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता वो, क्योंकि अभी थोड़ा सरप्राइज़ है। तो अगर मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया तो वो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। तो इस दफ़ा बहुत जो है वो मैंने बहुत दफ़ा सोचने के बाद अपने ऊपर ख़र्चा किया, क्योंकि मैं अपने ऊपर ख़र्चा नहीं करता ज़्यादातर। मुझे शॉपिंग करनी आती है, और ना ही कभी मैंने शॉपिंग की है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि शॉपिंग में मैं अपने ऊपर ख़र्च करने में बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने कि आपको ये दोनों चीज़ें कैसी लगी, और मुझे लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये परचेजिंग थी मेरी, शॉपिंग अच्छी थी या नहीं थी, लाजमी बताना है। ठीक है, चले मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने अपने बैग में क्या रखा हूँ। वैसे हर कोई ये चीज़ें दिखाता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेरे अलावा इधर भी किसी को पता नहीं होता कि मेरे बैग में क्या है। वैसे कोई बम वम नहीं होता, कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे बैग के अंदर क्या जमा पूंजी पड़ी होती है। सबसे पहले एक तो वो मशीन जो अभी मैंने निकाली थी, दोबारा मैंने बाहर रखी, और एक ये दराज का है पार्सल, और ये कपड़े देखे इसी तरह मैंने रखे हुए हैं। ये कपड़े ये मैंने ईद के लिए रखे हुए हैं, और इनको अभी
करवाना है, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ड्राई क्लीन करवाना है। तो और उसके अलावा ये पार्सल है, और ये मेरी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। एक दो दिन पहले, एक दो दिन तो नहीं, हफ्ता एक पहले जब मैं गया था डॉक्टर के पास, वो दवाइयाँ मैंने यहाँ पे रख दी थी। और इसके अलावा मेरे पास इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये वेस्ट कोट है, ये मैं आपको सीधी करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने सफ़ेद कपड़ों के ऊपर पहनी है। और इसके अलावा बैग के अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े मज़े की चीज़ निकलने वाली है। एक ही पार्सल है, ये छोटे छोटे एक दो पार्सल है, लेकिन वो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता। और इसके अलावा ये देखें, जुराब है, सॉक्स इसके अंदर है, पता नहीं एक ही है, ये दो है, नहीं दो है, ये मुकम्मल जोड़ा है। तो ये एक जोड़ा निकल आया है। और इसके अलावा बड़ा खाना जो है वो हमारा खाली हो चुका है, और अभी बारी है इस खाने की, छोटे वाले की। ये थोड़ा सा फट भी गया है, और अभी इसको सिलाई करवाना है, या नया ले लूँ या फिर सिलाई करवा लूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इस छोटे खाने में मेरे पास पड़ा हुआ है जनाब, एक ये रेड पॉलिश है, टूथब्रश, ये रेज़र है ख़त करने के लिए, और ब्रश पड़ेगी। और ये खाना भी खाली हो गया। और इसके अलावा छोटा खाना आ गया, ये बड़े मज़े का खाना है, आपको मज़ा आ गया देख के। इसमें मैंने बड़े काम की चीज़ें रखी हुई हैं। और इसमें क्या पड़ा हुआ है जनाब, इसको खोलते हैं तो इसमें ये मेरी वो वेस्ट कोट है, ये वाली जो वेस्ट कोट, ये क्या कहते हैं, सर्दियों वाली जो वेस्ट कोट है, वेस्ट कोट ही कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके अंदर से ये निकले थे तो मैं नया लेके आया था, तो ये मैंने इसी तरह रख दिए। और इसके अलावा ये इंसर्ट की गोली है, कभी कभी मेरे दांतों में दर्द होता है तो वो ले लेता हूँ। वैसे जब से लेके आया हूँ एक ही दफ़ा यूज़ किया, सिर्फ एक ली है, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शदीद दर्द होता है, जो दांतों का दर्द होता है। तो बहरहाल, और इसके अलावा मैंने रखी हुई है इसके अंदर जमा पूंजी की हुई है जनाब, ये छोटे छोटे सिक्के, ये देखें, टूट नहीं जा, ये देखें, ये छोटे छोटे सिक्के। जब मैं जाता हूँ कहीं भी दुकान पे तो मुझे सिक्के वापस मिलते हैं, मैं इधर आके जमा पूंजी करता रहता हूँ अपनी। वैसे ही मतलब ये अब आजकल तो इनकी कोई कदर नहीं करता। इनको जब देखो आपको गली कोने में 1 रुपये 2 रुपये मिलेंगे, कोई इसको उठाता ही नहीं है, तो उधर ही पड़ जाते हैं। तो खैर गली से तो मैं नहीं उठाता, उठा के साइड पर रख देता हूँ। लेकिन फिर ये कि जो मुझे मिलते हैं इस तरह के छोटे छोटे सिक्के, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये, तो मैं इस तरह यहाँ जमा कर लेता हूँ। जब हो जाते हैं 100-200 रुपये हो जाता है तो फिर उसको जाके चेंज करवा लेता हूँ। इस तरह ये है कि अभी इस तरह मैं अगर फेंकता रहूँगा तो ये ज़ाया हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको भी जमा कर लेता हूँ। तो ये थी मेरे बैग की जमा पूंजी। और साइडों पे जो दो हैं, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है। तो ये देखिए, ये जो मैंने गंद डाल दिया सारा, ये सारा इस बैग के अंदर था, और मैं आपको ऐसे करके दिखा दूँ। अब इसके अंदर कोई चीज़ नहीं, खाली हो गया। और इसकी हालत भी इतनी खस्ता हो गई है कि इसको अब रिपेयर करवाना पड़ेगा, या फिर इसको जो है चेंज करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक काम की भी बात बता दूं कि फेसबुक पे मेरा पेज है कैरी ब्लॉग्स पीके के नाम से ही, और उसको भी आप जाके एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो लाइक और फॉलो भी कर दीजिएगा। और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जो मेरी अपनी फेसबुक की आईडी है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इंस्टा का भी मिल जाएगा, तो सब पे जाके एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कर लेना। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। ओके जी, तो अभी क्योंकि रोशनी हो गई है इसलिए हम जा रहे हैं बाहर, और बाहर जाके देखते हैं जी। बाहर एक तो रोज़ाना ये जो खरगोश है ना, बहुत तंग किया हुआ है इन्होंने, पूरा सेन गंदा कर देते हैं यहाँ। इनको घास डालो और ये मेंगने जाके बिल्कुल सेन के दरमियान में जाके कर देते हैं। और उसके अलावा आज मौसम आज भी बारिश का है, लेकिन बारिश पता नहीं होगी या नहीं। बादल तो बहुत मोटे मोटे बादल हैं। ये हमारा मुर्गा यहाँ पे, और पौधे काफ़ी हरे भरे हो गए हैं अब, क्योंकि मौसम बाहर गुजरी है। इसके बाद ये इनकी ग्रोथ बढ़ी है और इनके ऊपर फल फूल भी लगना शुरू हो गए। एक हमारा गुलाब का पौधा है, उसके ऊपर भी एक चोटी के ऊपर एक छोटा सा लगा है, और अब तो वो मुरझा भी गया, क्योंकि 2-3 दिन पहले वो लगा था, तो अब वो मुरझा के अब बैठते नहीं है। मैं बैठने आ गया था यहाँ पे, और अभी क्योंकि काम करना है, फिर धूप निकल रही है, और धूप से पहले पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। ये सफाई थोड़ी बहुत कर लेते हैं, क्योंकि ये देखें ना, ये सामने एक तो ये मसला, इसके रोशनी तेज़ कर लो तो नज़र नहीं आता। ये सारा गंद डाल दिया, और यहाँ पे ये वाला तो ये साफ़ करना है। और खैर
अच्छा टाइम पास हो जाता है, बंदा बिल्कुल फ्री बैठ बैठ के भी तंग पड़ जाता है। तो यहाँ पे अभी वाइपर भी नहीं लगाया, ये भी लगाना है। ये देखें घास लेके आया था, एक ये पड़ा हुआ है और एक ये सामने पड़ा हुआ है। इनको पसंद नहीं आया, इन्होंने बिल्कुल नहीं खाया। 2-3 दिन मैंने इनको डाला इसी तरह, जिस तरह डाला है उसी तरह उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, इन्होंने खाया नहीं। और अभी ये लेके आया हूँ, तो ये कुछ ना कुछ खा रहे हैं। 2-3 दिन इन्होंने नहीं खाया ना, भूख लगी है तो अब खा रहे हैं। अभी भी वो देखो थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, थोड़ा खाते हैं फिर छोड़ देते हैं, बाकी इसी तरह। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। ये देखें जड़ें निकाल निकाल के खाने में लगी हुई हैं दोनों। इनको बस गिली मिट्टी किसी तरह नज़र आ जाए फ़ौरन शुरू हो जाते हैं। ये देखें दोनों किस तरह जड़ें निकाल के खा रहे हैं पौधों की, खा के फिर उधर ही लेट जाते हैं, टांगे लंबी करके थक जाते हैं। ये देखो और इनको ना कभी भी कच्चे मकानों में रखने की हमाकत नहीं कर रही, क्योंकि ये उसकी बुनियादों में घुस जाते हैं और बिल्कुल नीचे से खोखला कर देते हैं। और बहुत डेंजरस है, कच्ची मिट्टी तो कहीं भी नहीं छोड़ते। ये पक्के जो ओए जो पक्के मकान होते हैं, अगर आप वहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे इनको कोई चीज़ खोदने को मिलती नहीं है सिवाय क्यारियों में। क्यारियों में सिर्फ मिट्टी है, बाकी हर जगह पक्की जगह है। तो इस वजह से इनको और कोई चारा मिलता नहीं है, क्योंकि ये इनकी हॉबी है, आदत है। हर वक्त जब ये खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद इनका यही काम होता है, बस मिट्टी खोदते रहते हैं, गारे बनाते रहते हैं, घर बनाते रहते हैं अंदर। तो इनको कभी भी कच्चे मकानों में रखने की हिमाकत नहीं करनी। तो काम हमने सारा ख़त्म कर लिया, सफाई वगैरह कर लिए, और अब हम इस व्लॉग को यहीं पे दी एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।